हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग आईएमआरई सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, जो कि चैप्टर 2 का ही टॉपिक था। अब चैप्टर 2 में ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, मतलब कि अंडरग्राउंड केबल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और उसको मतलब कि कैसे बिछाते हैं। यही सब चीज़ें आपको चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। तो लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल के अंतर्गत जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को इस वीडियो में हम वन बाय वन करके बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का यही टॉपिक है आपका लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, मतलब कि भूमिगत केबल को कैसे बिछाया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अंडरग्राउंड केबल होता क्या है और हम केबल को भूमि के नीचे क्यों बिछाते हैं। ठीक है, देखिए भूमिगत केबल का मतलब ये होता है कि भूमिगत केबल जो होती है पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई होती है। इन केबल की सहायता से हम विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। देखिए जो अंडरग्राउंड केबल को बिछाया जाता है इसको स्थापित करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है और जो होता है इसको बहुत कठिनाई से इसे स्थापित किया जाता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अंडरग्राउंड केबल क्या होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब बात आता है कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है सुरक्षा का बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि जैसे भीड़ भाड़ वाला स्थान हुआ तो वहाँ पर हम ओवरहेड लाइन को नहीं बिछा सकते, क्योंकि ओवरहेड लाइन को भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिछाना काफ़ी डेंजरस होता है। इसलिए हम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अंडरग्राउंड केबल को बिछाया जाता है। देखिए जहाँ पर बहुत घनी आबादी होती है वहाँ पर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जनता की सुरक्षा और जगह की कमी भी होती है। इसलिए वहाँ पर हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को नहीं बिछा सकते हैं। इसलिए क्या होता है ऐसे स्थानों पर हम अंडरग्राउंड तारों का इस्तेमाल करते हैं और जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उनका उपयोग हम ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी करते हैं। अब देखिए जो अंडरग्राउंड केबल को हम बिछाते हैं उसको बिछाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका। जो केबल होता है वो केबल किस टाइप का होता है, उसका स्टोरेज कैसे करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, यही सब टॉपिक आपको इस सिलेबस में पढ़ना है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है वो है इंस्पेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ केबल, मतलब केबल का निरीक्षण करना, उसका भंडारण करना, मतलब उसे जिस स्थान पर रखा जाएगा उसको वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और उसके केबल को उठाने के लिए किस कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, और केबल के ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, और किस प्रकार से केबल को मतलब सब कुछ उसका किया जाता है। जिस स्थान पर हमको केबल को बिछाना होता है वहाँ पर केबल को ले जाया जाता है, उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए जो अंडरग्राउंड लाइन के लिए हम केबल का यूज़ करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं केबल ड्रम। केबल ड्रम क्या होता है, केबल ड्रम में क्या होता है केबल को लपेटा गया होता है। इससे क्या होता है केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी केबल ड्रम काफ़ी सही होता है। तो देखिए इसके लिए जो केबल ड्रम होता है उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पर केबल को बिछाया जाना होता है। इसके बाद देखिए बात आता है कि इंस्पेक्शन ऑफ केबल, मतलब कि केबल का निरीक्षण कैसे करते हैं। तो देखिए केबल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके इसके लिए हम केबल ड्रम का यूज़ करते हैं, और केबल का निरीक्षण व देखभाल करना चाहिए, अन्यथा केबल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए समय समय पर केबल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर केबल ड्रम पर घूमने या घिसने के निशान है तो उसकी जाँच भी होनी चाहिए। तो समय समय पर केबल का निरीक्षण किया जाता है ताकि केबल सुरक्षित अवस्था में रहे और जब उसे मतलब कि प्रयोग में लाया जाए तो किसी प्रकार का दुर्घटना न हो। इसके बाद देखिए केबल का निरीक्षण, भंडारण, परिवहन तथा हैंडलिंग के लिए हम निम्न का पालन करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं इसके, उसका पालन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें केबल को फॉर्क लिफ्ट, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं फॉर्क लिफ्ट होता क्या है। फॉर्क लिफ्ट जो होता है इसकी सहायता से हम केबल को उठाते हैं। फॉर्क लिफ्ट क्या करता है केबल को किसी प्रकार का मतलब कि नुकसान नहीं होने देता है। तो देखिए केबल को फॉर्क लिफ्ट की सहायता से उठाया जाता है। फॉर्क लिफ्ट जो होता है केवल फ्लेंज, आप चित्र में देख सकते हैं फ्लेंज क्या होता है। फॉर्क लिफ्ट जो होता है केवल फ्लेंज की रक्षा करता है, न कि केबल को। फॉर्क क्या है, फॉर्क जो होता है वह केबल तथा केबल के कवर को नहीं छूता है ताकि केबल को कोई नुकसान न हो। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है इसमें कि केबल को नीचे उतारने के लिए हम केबल युक्ति का प्रयोग करते हैं और ड्रम को सीधा नीचे नहीं गिराया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है कि केबल को फॉर्क लिफ्ट या ट्रक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय केबल को रस्सी की सहायता से हम बांध देते हैं ताकि यह ले जाते समय हिले डुले नहीं।
और अगला पॉइंट है इसमें कि ड्रम को हम हमेशा सीधी अवस्था में रखते हैं ताकि ड्रम घूमने की अवस्था में न रहे, अन्यथा केबल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट है कि ड्रम जो होता है हमेशा सीधी अवस्था में रखते हैं ताकि ड्रम घूमने की अवस्था में न रहे। और अगर हमको ड्रम को ऊपर उठाना है तो इसके लिए हम एक्सेल या बीम उसकी सहायता से केबल को ऊपर उठाते हैं ताकि ड्रम के फ्लैंज पर दबाव न पड़े। देखिए एक्सेल स्प्रेडर होता है, एक डिवाइस होता है एक्सेल स्प्रेडर। इसी एक्सेल स्प्रेडर का यूज करके हम क्रेन की सहायता से केबल को उठाते हैं। केबल को उठाने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि उसके फ्लैंज जो हैं, केबल ड्रम के जो फ्लैंज होते हैं उसके नट बोल्ट कसे होने चाहिए और केबल ड्रम के ऊपर सही से निशान लगा देना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि केबल को किस दिशा में घुमाना चाहिए। अब इसमें बात आता है कि हम केबल का भंडारण कैसे करते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि केबल के भंडारण, उसका मतलब कि सर्वे मतलब कि निरीक्षण करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो केबल का भंडारण मतलब कि स्टोरेज ऑफ केबल। तो केबल को देखिए, जहाँ पर हम केबल को स्टोर करते हैं, केबल ड्रमों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके बीच जो है हवा का मुक्त संचार हो सके। और केबल ड्रम जो होता है उसको रखने के लिए हम हमेशा कंक्रीट के फर्श को प्राथमिकता देते हैं। इससे क्या होता है, ड्रम का रोलिंग जो होता है वो आसान हो जाता है। केबल को ऐसे स्थान पर स्टोर करना चाहिए जहां पर उच्च ऊष्मा तथा आग का प्रभाव न हो तथा केमिकल पेट्रोल की गिरने वाली जगह से बचाया जाना चाहिए। मतलब कि केबल को सीधे धूप के सूर्य के प्रकाश में सीधे नहीं रखना चाहिए। देखिए, केबल को सुरक्षित स्थान पर स्टोर करना चाहिए तथा हर 3 महीने बाद निरीक्षण करना चाहिए। केबल को सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए और केबल को डार्क पन्नी या छाया में भंडारण करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम सूर्य के संपर्क में रखेंगे तो इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा और इससे क्या होगा, केबल को क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इस प्रकार से हम केबल का भंडारण मतलब केबल का स्टोरेज करते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है केबल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मतलब कि केबल को उठाने के लिए या केबल को हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो केबल ड्रम होता है आपका, उसको हम विशेष ट्रक द्वारा साइट पर ले जाते हैं और इस प्रकार के ट्रक को केबल ड्रम के लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए एक पुल्ली लगाया जाता है। केबल ड्रम को देखिए रस्सियों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है ताकि वे गिर न सकें। केबल के हैंडलिंग के लिए हम 2 डिवाइस होती है, मतलब कि 2 इक्विपमेंट होते हैं, हाइड्रोलिक केबल जैक सेट और जैक टावर का हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से केबल को हैंडलिंग किया जाता है, मतलब केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। अब देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है केबल लेइंग डेप्थ एंड क्लियरेंस। क्लियरेंस हमने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन होता है तो ट्रांसमिशन लाइन और ज़मीन के बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है क्लियरेंस। इसका अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से होता है। तो देखिए, जो अंडरग्राउंड केबल और केबल लेइंग डेप्थ का मतलब होता है कि जो केबल को हम बिछाते हैं ज़मीन के अंदर, उसको ज़मीन के अंदर गहराई कितनी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, वोल्टेज के अनुसार गहराई को रखा जाता है। वो आपको भी एक चार्ट में दिखा देंगे हम कि कितने वोल्टेज के लिए केबल का डेप्थ गहराई कितनी रखी जाती है। केबल के बिछाने के लिए हम ट्रेंच मतलब कि गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद वहाँ पर केबल को बिछाते हैं। तो ये भी आप आगे बताएंगे, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, जो अंडरग्राउंड केबल होता है उसका मतलब ये होता है कि ज़मीन का नीचे उसको स्थापित करना होता है। तो ग्राउंड के नीचे हम उसको जब बिछाते हैं तो उसके पहले हम मार्ग का सर्वे करते हैं और जल लेवल का पता लगाते हैं ताकि जो मतलब कि वो जल लेवल के संपर्क में ना आए। तो अंडरग्राउंड केबल जो होता है उसको बिछाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कौन कौन से स्टेप हैं देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, केबल के बिछाने के जो उसका रास्ता होता है, रूट होता है, उसका चयन करते हैं। इसके बाद ग्राउंड में केबल बिछाने के लिए ट्रेंच मतलब गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद केबल ड्रम से केबल की अनवाइंडिंग करते हैं। इसके बाद केबल को बिछाया जाता है जहाँ पर हमको स्ट्रीट क्रॉस करना पड़ता है, रेलवे क्रॉस करना पड़ता है, ये सब चीज़ों को क्रॉस करना पड़ता है। उसके बाद आता है केबल का मेंटेनेंस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि केबल लेइंग डेप्थ मतलब कितनी वोल्टेज के लाइन को बिछाने के लिए कितना केबल लेइंग का डेप्थ होना चाहिए। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।